हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके साइंस क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी है और राजस्थान जीके तो इस तरीके से करवाया जा रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षण, सीईटी, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, पीटीटी, बीएसटीसी, महिला एएसआई या राजस्थान में एसआई की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो या वीडियो की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो राजस्थान जीके और संपूर्ण साइंस और राजस्थान जीके तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज आपको करवाई जा रही है। और देखिए, इससे पहले हम 22 क्लासों के माध्यम से, कितनी क्लासों के माध्यम से, 22 क्लासों के माध्यम से अब तक हमने राजस्थान के संपूर्ण भूगोल में नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय, नंबर 2 टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश, नंबर 3 टॉपिक राजस्थान की जलवायु, नंबर 4 टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, नंबर 5 टॉपिक राजस्थान में जनगणना, नंबर 6 टॉपिक राजस्थान में उद्योग, नंबर 7 टॉपिक वन्य जीव अभियान और नंबर 8वां टॉपिक अब हमारा चल रहा है नदियां। क्या चल रहा है? नदियां वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसकी क्लास आज हमारी रहने वाली है लगभग 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर क्लास हमारी रहने वाली है नदियों की, जिसमें आपको आज कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? लगभग 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और व्याख्या भी करवाई जाएगी। एकदम देख लेना आपको किस तरीके से व्याख्या करवाई जाती है। तो देखिए यहां पर, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं शानदार और मजेदार क्वेश्चन। इसी की तरह हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आरएएस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, एलडीसी में किस प्रकार, पशु परीक्षण में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, सारी की सारी बात करने वाले हैं। यहां से देखिए 1996 से लेकर 2024 तक, यानी सीईटी के एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले और इनकी व्याख्या भी आपको बताई जाती है शॉर्ट नोट्सों के माध्यम से। जैसा हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा, तो पहले आपको चंबल नदी समझाई गई थी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन करवाए गए थे। अब देखिए, व्याख्या तो हम साथ ही करेंगे क्योंकि अब आपकी एक क्लास और लगने लगी है, साइंस की क्लास। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा था कि सर साइंस की क्लास लगाइए, साइंस की क्लास लगाइए, तो आज से आपको साइंस की क्लास मिलने लगी है। और हमने क्या किया, देखिए पहले हमारी क्लास किस प्रकार होती थी, एक क्लास आती थी शॉर्ट नोट्स की और एक क्लास आती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। अब क्या कर दिया, शॉर्ट नोट्स प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासें एक साथ कर दी गई है, यानी यहीं पर आपको समझाया जाएगा, अलग से आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं रही है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना आपको क्या कह रहा है। देखिए, पहले हम बात करेंगे 710 नंबर क्वेश्चन की। सर आज ये 710 नंबर क्वेश्चन क्यों आया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम 700 क्वेश्चन कर चुके हैं, 709 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 709 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले। क्या कर चुके हैं? 709 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 709 क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 710 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, सापेक्षिक दृष्टि से क्या, सापेक्षिक दृष्टि से क्या कह रहा है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू उप आकृतियों, भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, अस्पष्ट अधर प्रवाह, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। क्यों होगा, इसकी करते हैं हम व्याख्या। देख लीजिए यहां पर किस प्रकार आपको समझाया जाता है। देखिए, यह है हमारा प्यारा राजस्थान। देखिए किस प्रकार आपको दिखाई देता है हमारा राजस्थान, लगभग इसी तरीके से आपको राजस्थान दिखाई देता होगा, हमारा प्यारा राजस्थान। यहां से गुजरती है अरावली, क्या गुजरती है, अरावली यहां से होकर गुजरती है, मध्य से होकर, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो यहां पर देखिए, ऊपर कौन सी नदी, घग्गर नदी है, यहां पर कांतली नदी है, यहां पर कांकणी नदी है, यहां पर लूणी नदी है। और यहां पर देखिए नदियां कहां पर, उत्तर ये दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा। यहां से जाती है चंबल नदी, यहां से बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, यहां पर रूपा
रेल नदी, रूपा रेल नदी, साबी नदी, यानी यहां पर तो बहुत सारी नदियां, यानी भू आकृतिक प्रदेशों का भूभाग अस्पष्ट अधर प्रवाह, यानी अस्पष्ट है क्योंकि यहां नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस प्रकार यहां पर अस्पष्ट है। यहां पर कुछ ही नदियां हैं, इस कारण आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन यहां तो नदियां ही नदियां हैं, इस कारण उन्हें आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, यानी यहां पर क्या है, अस्पष्ट अधर प्रवाह। कौन सी दिशा में? इस दिशा में, यानी उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सबसे पहले आपको कल क्या बताया था, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इनका उद्गम स्थल बताया था, बाण गंगा नदी। बाण चलावे बैठो बैठो, यानी बेराट की पहाड़ियों से, बनास वन की आशा, वन में तो मोर नाचे से, यानी खमनोर की पहाड़ियों से कोठारी, कोठो मनान खातर दीवार काटनी पड़ेगी, यानी दिवेर की पहाड़ियों से लूणी, लूण की दीवार काट दो, यानी नाग बारे कौन जावे, तो नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। चंपल, चंबल, चंपल, चंबल पाव में, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से, माही मार रहा है अममोरा की पहाड़ियों से, जाखम, जाखम तो छोटे छोटे थे लेकिन प्रताप ने दिखाए नहीं, यानी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और सूकड़ी नदी मारे गांव में सारा सुकड़ा यानी मेरा गांव से इसका उद्गम होता है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो हो गए इनके उद्गम स्थल। हमें क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है। हमें दे रखी है एक तरफ नदी, दूसरी तरफ नदी, यानी एक तरफ तो दे रखी है सहायक नदियां और दूसरी तरफ भी क्या दे रखी है? नदियां दे रखी है। यानी क्या बाण गंगा नदी बनास की सहायक नदी है क्या? नहीं है गुरुजी, या तो जमाई कोनी, यानी एक नंबर कथन गलत। फिर देखिए कोठारी नदी क्या लूणी की सहायक नदी है? कोनी, तो यो भी गलत है। फिर देखो सूकड़ी नदी क्या चंबल की सहायक नदी है? जी कोनी गुरुजी, तो वो भी गलत है। फिर देखो जाखम नदी क्या माही की सहायक नदी है? जी हां, जाखम नदी माही की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आपको सहायक नदियां बता रखी है पीछे की क्लासों में, और लेकिन फिर भी यहां पर बताई जा रही है आपको। देखिए माही नदी सहायक नदी जाखम है, माही नदी मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत की अममोरा पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की ओर बहने के बाद खाद्दू किस प्रकार होती है माही नदी? एक बार देखिए माही नदी, आपको दोबारा बता रहा हूं मैं, माही नदी इस प्रकार प्रवेश करती है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खाद्दू गांव से, खाद्दू गांव से प्रवेश करती है और वापिस यहां से डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई वापिस चली जाती है और कर्क रेखा को दो भागों में, कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, यानी इस यहां से कर्क रेखा जाती है तो उल्टे यू अक्षर के समान आकृति हो गई, वी अक्षर के समान हो गई और ए अक्षर के समान आकृति वाली कौन सी नदी हो गई? माही नदी हो गई। कांठल की गंगा भी कहा जाता है इसे, वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा। और दक्षिणी राजस्थान, क्योंकि ये दक्षिण में बहती है ना, इसी कारण इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां देख लीजिए, माही की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम, अनास, चाप, मोरेन नदियां। कौन कौन सी? सोम, अनास, चाप, मोरेन नदियां इसकी सहायक नदियां, किसकी? माही की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वे जिले, वे दो जिले, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें से कोई भी नदी नहीं है। तो देखिए जैसलमेर में तो है कांकणी नदी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए यहां पर जैसलमेर दे रखा है तो कांकणी ये भी नहीं होगा, यहां पर जैसलमेर दे रखा है कांकणी नदी ये भी नहीं होगा। तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, बीकानेर प्लस में चूरू में कोई भी नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया, आरपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर आरपीएससी द्वारा कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लिया गया, फिर आरपीएससी द्वारा एआरओ डबल एआरओ में हॉर्टिकल्चर में पूछ लिया गया, इसी प्रकार कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में और आरपीएससी आरएस 1997-98 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है? बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमें क्या पूछा है? सुमलित नहीं है।
तो देखिए यहां पर देखिए एक तरफ नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी। क्या ढूंढ बनास की सहायक नदी है क्या? जी हां है। ढूंढ तो किसकी है? बनास की सहायक नदी है। फिर देखिए माही मिनाल, माही मिनाल, माही मिनाल। लूणी जोजड़ी, लूणी की थनकाल ट्री की बताई, के बताई? मेरे सागी मित्र की समगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सागा होई सरस्वती। कहने सागा होई सुकेड़ी और बांडी लड़की सागा होई। कहने कहां पाया बात है? सरस्वती ने कहने लाग रहा। मान लो 3 दोस्त था। कितना? 3 दोस्त था। एक ए है, एक बी है, एक सरस्वती है। यानी एंगी सगाई होगी बी की। केंगी होगी सगाई? बी की होगी। और एर सरस्वती जा रहे अंगरा जिम्मन सगाई होवे। जो जिम्मन तो जागा, पर जिम्मन गया नहीं बड़े रोटियां मो लूण ज्यादा। लूण के हो लूण ज्यादा एंत्रियां याद रख। तो लूणी नदी ट्रिक बताऊंगा। देखो लूण के ओबे में ज्यादा हो तो एन आगी रीस के ने ए ने एंगे दोस्त ने। फिर वो सरस्वती इनके कह नारे मेरे सागी मित्र की सगाई तो सुकेड़ी बंडी लड़की सागा होगी सरस्वती। के करा होगी तो होगी, इं एक रहे के करा। बस ए तरीका याद रख लियो। लूणी नदी की सहायक नदी, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बंडी लड़की सागा हुई। तो सही है। यो तो क्या सही है? बनास भी सही है। फिर देखो साबरमती माजम बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया? माही मिनाल, माही मिनाल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जूनियर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखिए ये सारी सहायक नदियां दे रखी है जो आपको कल बता दी थी, अब बताने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। आप सुमलित सोच लोगे ना, जो पहले पोत आपको दिखाई देगा वही करके आओगे। देखो यहां पर माही, माही अनास, ठीक है। लूणी अभी तो बताया था ना, बड्डी देखा है, बड्डी देखा ही नहीं बात, सॉरी। तो बंडी लूणी की है, सही है। काली सिंध नीवाज बिल्कुल सही है। और आ देखो सागी बनास की दे रखे, सागी मित्र की सगाई तो कैसा गई? लूणी सगा है। तो या कहेंगी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है, या बनास की कोनी। तो कथन कौन सो गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमलित नहीं है। और कंपाइलर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, यहां पर देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। सभी की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? अनास, सोम, जाखम, भादर। और कौन सी है? अनास, सोम, जाखम, भादर याद है रखिए। लूणी की बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, जुआई, लीलड़ी जुआई। आगे देखो काली सिंध की, काली सिंध की निवाज, परवन, आहू, निवाज, परवन, आहू, निवाज, परवन, आहू किसकी है? काली सिंध की। और बनास की है बेड़च, मेनाल, कोठारी, मानसी और खारी। खारी नदी एक किसकी सहायक नदी है? बनास की भी है और लूणी की भी खारी नदी सहायक नदी है। इस खारी नदी का उद्गम तो होता है बिजराल की पहाड़ियों से। कहां से? बिजराल की पहाड़ियों से। और इस खारी नदी का उद्गम होता है शेरगांव सिरोही से। खारी नदी बीज खारा, बेनाश हो गया जब तो बीज खारा, यानी जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है वो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की, यानी बीज खारा हो गया। क्यों? का बेनाश हो गया। यहां याद रखो। और लूण तो खारो वही है जो शेर होगा वही खास का, यानी लूणी नदी शेरगांव से उद्गम होती है, वो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसमें पूछा गया? अन्वेषक सीधी भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन। बणेश्वर 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। अपन बेरो कौन कौन सा है? सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम 3 नदियों के संगम पर है, सोम, माही, जाखम। और इसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने। संत माओ जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये आदिवासियों का क्या कहलाता है? आदिवासियों का कहलाता है कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहां पर होती है खंडित शिवलिंग की पूजा? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है बणेश्वर में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती? अभी आपको बताया था सोम, माही, जाखम, तो बनास नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए वनवासियों का धाम, इसकी व्याख्या देख लीजिए। वनवासियों का धाम
कहनाले वाले बनेश्वर, सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कहां पर? नवाटापुर में, नवाटापुर, ये भी याद रखना, नवाटापुर डूंगरपुर में ये मेला लगता है। प्रति वर्ष कब लगता है? माघ शुक्ल एकादशी को, ध्यान में रखना, माघ शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल एकादशी को लगता है। और आदिवासियों का इसे महाकुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनेश्वर माही नदी व का संगम है, माही और सोम नदी, माही और सोम नदी का संगम है, माही और सोम, और कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है, रामेश्वर में होता है, नवाटापुर डूंगरपुर में भी होता है। कहां पर? यहां पर 3 नदियां कौन कौन सी है? सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियां कहां पर संगम होती है? डूंगरपुर में, सोम, माही, जाखम। और बिगोद में कहां कौन कौन सी होती है? बनास, बेड़च, मेनाल, आपको बता देंगे, सारे के तीनों बता देंगे। यहां पर देखिए, यहां पर सारे बता दिए जाएंगे। राजस्थान में बनेश्वर, त्रिवेणी, क्या राजस्थान में बनेश्वर, त्रिवेणी, बनेश्वर, त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो अभी आपको बताया था सोम, माही, जाखम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल, यहां ये कहां पर जाकर मिलती है? बै बनास, बै बेड़च, एक और लिख दियो, नहीं बी गोद, बै बी गोद, 2 बार बै एम आवे तो 3 बार लिख दियो, बै से बनास, बै से बेड़च, बै से बिगोद नामक बिगोद भीलवाड़ा में। और आगे देखिए, बनास डाई खारी, डाई कौन करे? डाई तो राजा करे, यानी राजमहल में होता है इसका मिलन, राजमहल, डाई कौन करता है? राजा, राजमहल, तो देखिए राजमहल, बनास डाई खारी, डाई हो खारी, चाख नाली हो खारी बहुत है, डाई, बनास डाई खारी, राजमहल में। बनास चंबल सीप है, और सीप बोले तो जहाज, जहाज में बैठ गए, जहाज में बैठकर कौन गए थे? राम गए। तो आपको याद रखना है बस, रामेश्वरम में मिलन होता है। और वे कभी चंपल नहीं पहनते थे, चंपल नहीं पहनते थे, ऐसे ही वन में घूमे 14 वर्ष, इस प्रकार याद रखना है हमें। तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक बार बोल दीजिए जय श्री राम, क्या बोल दीजिए? जय श्री राम। तो कमेंट में लिखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोम, माही, जाखम। आगे देखिए, बनास चंबल सीप, क्या है? बनास चंबल सीप नदियों को किस जिले में राजस्थान में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है? अभी आपको बताया था रामेश्वरम में होता है। और कौन से जिले में है वो? सवाई माधोपुर में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। यहां पर देखिए, राजस्थान राज्य में प्रवाहित बनास, चंबल और सीप नदियां आपस में सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट में मिलती है। कहां पर? रामेश्वर घाट। सीप और बनास दोनों चंबल नदी की सहायक नदी है। जैसे इस प्रकार चंबल नदी जाती है और बनास नदी तो बाईं ओर से आती है, बनास नदी तो बाईं ओर से आती है, और दाईं ओर से सीप नदी आती है। यहां पर मिल जाती है कहां पर? रामेश्वर सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। और चंबल नदी कहां पर मिल जाती है? आगे चलकर चंबल नदी आके जाकर मिल जाती है किसमें? यमुना में। कहां पर? यमुना में मिल जाती है। आगे देखिए, जाखम, माही, एरू तीनों नदियां राजस्थान में निम्न में से जिले निरूपण करती है। जाखम, माही, एरू तीनों नदियां राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो देखिए, उदयपुर, टोंक, करौली, प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? यहां पर व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से मुख्यतः 3 नदियां बहती है। माही, उसकी सहायक नदियां जाखम, एरू नदियां। माही मध्य प्रदेश के धार, ये वही अभी आपको बताया था, अरब सागर में गिरती है। चित्तौड़गढ़ से निकलकर जाखम कहां पर? जखम, प्रताप छोटे छोटे थे, चित्तौड़गढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ में माही से मिल जाती है। जबकि एरू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तब बांसवाड़ा में माही से मिल जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरू नदी, क्या पूछा जा सकता है? एरू नदी माही नदी में कौन से जिले में आकर मिलती है? तो बांसवाड़ा जिले में आकर मिलती है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। तो देखिए, बनास मोरेल, चंबल मेज, चंबल मेज, माही चाप, माही चाप, और लूणी लूणी खारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा देख लीजिए। अब देखिए यहां पर, देखिए ये देखिए शानदार क्वेश्चन है ये। यहां पर बनास भी सही है, चंबल भी सही है, मेज, माही भी चाप सही है, बनास खारी नदी की सहायक नदी है। लेकिन खारी नदी एक किसकी सहायक नदी है? लूणी की भी सहायक नदी है। यहां पर इस क्वेश्चन में अगर रेट लगाना चाहे ना तो लग सकता है, क्योंकि खारी नदी एक लूणी नदी की भी सहायक नदी है और एक बनास नदी की भी सहायक नदी है। लेकिन इसमें बाकी सभी सही दे रखे हैं, तो लूणी नदी को इसलिए मान लिया क्योंकि ये खारी नदी है ना, बनास नदी की भी सहायक नदी है, इस कहानी से बनास का मान लिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान भू क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्र क्या है? राजस्थान है भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम, क्या? आरोही। अक्सर कम है ना अवरोही से, तो छोटे से बड़े की ओर। अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है क्या होता है आरोही क्रम, क्या होता है अवरोही क्रम। तो देखिए ये है छोटे से बड़ा क्रम, यानी पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कांतली नदी सबसे छोटी है, 100 मीटर के आसपास लंबाई है इसकी, चंबल की इससे ज्यादा है, लूणी की भी इससे ज्यादा है, बनास की तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, बनास नदी है। यहां से देखिए ये सारी व्याख्या आपको बताई गई है। जैसे बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? वन की आशा, वन में तो मोर नाचे, यानी खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। चंबल की सहायक नदी है और राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली एकमात्र नदी है। या थाना बताई, लूणी थाना भी बतायो क्या? गोल स्कोरियो ओ लूणी को बॉर्डर है, एंग में क्या है? सांप देवता है जो 12 कौन निकल सका, क्या हूं 12 लूण 12 कौन निकल सका, यानी नमक 12 कौन निकल सका, यानी लूणी नदी नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है। उसी प्रकार देख लीजिए यहां पर चंबल नदी का उद्गम बता रखा है। चंबल चंपल पांव में पहनते, यानी जाना पाव के पर्वत से उद्गम होता है। 322 किलोमीटर इसकी लंबाई, 330 है किसकी? लूणी की, और लगभग कितनी है? 512 है किसकी? लूणी नहीं, बनास नदी की। अब देखिए निम्न, राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? कौन सा कथन सही सुमलित नहीं है? कोठारी लूणी, कोठारी लूणी, सूकड़ी बनास, सूकड़ी बनास सही सुमलित है। तभी मैं सोचूं ये दोनों ही सुमलित को नहीं, यहाँ के है कौन सा सही सुमलित है? आगे देखो, माही जाखम, जाखम माही बिल्कुल सही है, सोम माही जाखम है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। कोठारी बनास की सहायक नदी है, सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है, जाखम माही की सहायक नदी है, और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए कौन सा युगम सही है? कौन सा युगम सही है? सोम माही, सोम माही बिल्कुल सही है। जाखम लूणी गलत है, जाखम लूणी गलत है। कोठारी बनास की है तो ये भी गलत है हो गया। और पार्वती किसकी है? चंबल की है, यहां पर जाखम दे रखा है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगम सुमलित नहीं है? देखिए सभी ऐसे ही चल रहे हैं, कौन सा युगम सुमलित है, कौन सा युगम सुमलित नहीं है। निम्न में से हमें क्या बताना है? सुमलित नहीं है। तो सहायक नदियां दे रखी है, चंबल की है पार्वती बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लूणी की सूकड़ी, सोम की माई बिल्कुल सही, बनास की कुंटाल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए बनास की सहायक नदियां बेड़च और मेनाल दे रखी है, और देखिए यहां पर सभी की दे रखी है, सभी बोले तो चंबल की सहायक नदियां दे रखी है कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, कुन्नो, किसी कुन्नो यहाँ बोले करो, एकदम कुन्नो ना मारते तो यहीं बोले करो कुन्नो। और लूणी नदी की सहायक नदियां सूकड़ी, मीटड़ी, बांडी, मेत्री, और भी घनी है, सुक्केड़ी, बांडी, सागी, सगाई, सागी, और भी बहुत है। माही की सहायक नदियां सोम, माही, जाखम, मोरेन, बादर, अनास, मोरेन, बादर, अनास, मोरेन, बादर, अनास, तो ये सहायक नदियां इसकी है। फिर देखिए अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? अरब सागर की ओर
किसकी ओर? अरब सागर की ओर। अब देखिए इसमें हम काटते हैं, लूनी नदी अरब सागर में, ठीक है जाती है। माही नदी ठीक है जाती है। सोम माही जाखम ठीक है ये भी जाती है, लेकिन साबरमती नदी नहीं जाती, तो ये हो गया गलत। देखिए यहां पर घग्गर नहीं जाती, घग्गर नहीं जाती, बनास बेड़च कोठारी चंबल ये भी नहीं जाती, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, साबरमती जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए यहां पर कौन कौन सी साबरमती अरब सागर में गिरती है, तो साबरमती गिरती है, सोम नदी गिरती है, माही नदी गिरती है, लूनी नदी अरब सागर में जाती है, जवाई नदी जाती है, खारी नदी। अब देखिए खारी नदी जा रही है ना यहां पर, और देखिए अभी आपको पता चलेगा कि लूनी नदी की सहायक नदी है या नहीं। यहां पर देखिए लूनी की सहायक नदी है खारी नदी, इसी कारण ये अरब सागर में गिर रही है। अगर ये बनास की होती ना, केवल बनास की होती सहायक नदी, तो ये क्यों गिरती यहां पर अरब सागर में जाकर गिरती? ये बनास में मिलती, और बनास कहां पर जाती है? चंबल में मिलती है, और चंबल यमुना में मिलती है, और यमुना कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, खारी नदी अरब सागर में भी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है, ये याद रखना। बांडी नदी, जाखम नदी, पश्चिमी बनास नदी ये गिरती है अरब सागर में। अब देखिए राजस्थान में अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखो रूपारेल अलवर में, कांकनी जैसलमेर में, साबी जयपुर में, और पश्चिमी बनास खड़े जाकर गिरा है अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी बनास तो अरब सागर में जाकर गिरती है। किस में गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की कांटली है जी, साबी है जी। अब देखो कोठारी क्या है? कोठारी ये तो बनास की सहायक नदी है, तो ये तो किस में जाकर मिलेगी? ये तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी, तो कोठारी काट लीजिए यहां पर। फिर देखिए ये कांतली है, ये मसूरदी है, ये साबी है, ये बाणगंगा है। बाणगंगा यमुना में जाकर मिलती है, बाणगंगा यमुना में जाकर मिलती है, यमुना में जाकर मिलती है। मोरेल, पार्वती, पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है, पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? सारे के सारे ऑप्शन मैंने काट दिए, अब एक ही ऑप्शन नहीं बचा, तो बता दीजिए इसे। और इसने क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अब बाणगंगा क्यों दिया पता नहीं। बाणगंगा नदी का तो किस में जाकर मिलती है? यमुना में जाकर मिलती है, तो ये कैसे हुई आंतरिक प्रवाह की? यमुना में जाकर मिलती है कौन? बाणगंगा। तो यमुना में जाकर मिलती है, तो ये बाणगंगा नहीं आएगा इसमें, और बाकी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी तब सही मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी नहीं है, साबी है नहीं, कांतली है, कांकनी है, लेकिन बापनी कोनी, तो ऑप्शन नंबर सी। साबी तो जयपुर में बहे, व जयपुर में विलुप्त होगी। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, और कांकनी नदी जैसलमेर में बहती है, ऑप्शन नंबर सी बच गयो। अब फिर पूछिए अंतः प्रवाह नदी नहीं है, तो घग्गर है जी, कांटली है जी, साबी है जी, लेकिन कोठारी तो बनास की सहायक नदी, और बनास से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? देखिए यहां पर कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध, कोठारी नदी पर मेजा बांध। अब याद किस प्रकार रखोगे? मेज के वह कठोरी होती होगी, तो मेज होती है कठोर, मेज होती है कठोर, यानी काठोरी, काठोरी कौन? कठोरी कौन सी? नाम और भूल गया, कठोर कठोर के चक्कर में। किसी नदी है वह कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेजा बांध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आंतरिक अपवाह नदी नहीं है, साबी है नहीं, सुकेड़ी, सुकेड़ी तो लूनी की सहायक नदी है, कहेंगी है लूनी की सहायक नदी है, और लूनी नदी खड़े जाके मिला है अरब सागर में जाकर गिरती है। मीठड़ी, अच्छा मैं सोचू दो किया होगी, मीठड़ी भी लूनी की है। और देखो आंतरिक अपवाह नदी है, यो नहीं कोनी वो नदी है, ध्यान पढ़ियो जी, पेपर में तो बहुत ही ध्यान पढ़ना है। नदी नहीं नाल दिख जा था मैंने जिया दिखे है, वो नदी है नहीं नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। आंतरिक अपवाह नदी कौन सी है? तो इसमें आपको दिखाई दे रही होगी साबी नदी। कौन सी? साबी नदी। तभी तो मैं सोचूं सूकड़ी लूनी की नदी सहायक नदी होगी, और मीठड़ी भी लूनी की सहायक नदी होगी, दो हो गया तो ऑप्शन गलत हो गया।
साबी नदी आओगे मैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्राम सेवक में पूछा गया निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाय से संबंधित है? वो नदी तो कौन होगा? नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखो साबी है, कांकणी है, गग्गर है, सागी मित्र की सगाई हुई नहीं, लूणी साग है तो आलियो लूणी की सहायक नदी है। और लूणी नदी खड़ जाए गिरे अरब सागर में गिरती है तो ये गिरेगी अरब सागर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गुरुजी आज अंतः प्रवाह आंतरिक प्रवाह क्यों आवे? क्योंकि एक क्वेश्चन रह रहा और आप क्वेश्चन कर लिया। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? काकन्य है जी, सोता किसी आगे भी सोता नदी में तो आज पहली बार देखिए। गग्गर हुआ है जाखम सोम माई जाखम, ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए। ये सोता कौन सी नदी है देखते हैं व्याख्या में दे रखी है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं दे रखी है सोता नदी। कल देखूंगा मैं, सर्च करके जरूर बताऊंगा ये सोता नदी कौन सी है। सोता देखते हैं, सोता या और नाम हो सकता है, ये और क्या नाम हो सकता है? ये सोता ही होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोता नदी कल सर्च कर देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अपवाय से संबंधित नहीं है? कांतली है, मेंढा है, कांकणी है, लेकिन डाई राजा कराओ नहीं, राजमहल है, टोंक में जागे मिला है, कैंग सागे मिला है, चंबल है, किसी एक तो ही बनास, एक किसी डाई और एक किसी खारी नदी, ये त्रिवेणी संगम बनावे। एक खारी नदी ये त्रिवेणी संगम बनावे और बनास नदी कैम जाके मिल जाएगी? चंबल में जाके मिल जाएगी और चंबल नदी खड़े जाके मिल जाएगी, यमुना में जाके मिल जाएगी और यमुना खड़े जाके मिलेगी बंगाल की खाड़ी में। यानी बंगाल की खाड़ी की ये नदियां हैं, चंबल और बनास और डायर खारी। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपन पूछे अंतः प्रवाह है नदी नहीं है। अंतः प्रवाह अब थन ओ तो बेरो होगो अंतः प्रवाह क्यों है? जद को मैं लाग रही हूं अंतः प्रवाह देख लियो एक बार, फेर ही बता दूं। कल बतायो तो अब मैं सोचे थारे याद होगो, लेकिन फेर ही थान बताना जरूरी है। कोई नया आपने साथी जुड़े आ देखो, ओ है अरावली प्रदेश। आपने क्या है? अरावली प्रदेश। अंतः प्रवाह की नदियां कहने कहेगी जिसका उद्गम तो हुआ है राजस्थान से या किसी बाहर से भी हुआ होगा, लेकिन वो न तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, न तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी इस साइड है, न ही वो अरब सागर में गिरती है, न ही वो खंबात की खाड़ी में, लेकिन वो वहीं पर विलुप्त हो जाती है। जैसे राजस्थान से निकली राजस्थान में विलुप्त हो गई, राजस्थान से निकली राजस्थान में विलुप्त होगी। या फिर जैसे गग्गर नदी आती है, कहां से निकल कर आती है? शिवालिक की पहाड़ियों से आती है और पाकिस्तान तक जाती है, ये यहां पर विलुप्त होगी। यानी किसी नदी में नहीं मिलती, न किसी कहीं पर जाकर गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी यहां पर जाकर नहीं गिरती है। इस प्रकार की नदियां यानी वहीं पर विलुप्त हो जाती है। जैसे राजस्थान में हो गई, अगर किसी दूसरी जगह से आ रही है तो वो राजस्थान में आकर विलुप्त हो गई, या राजस्थान से निकली है तो पाकिस्तान पे जाकर विलुप्त हो गई। इस प्रकार की नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। अब देखिए अंतः प्रवाही नदी नहीं है, ये हमें पूछा है तो मेंढा, खंडेल और वाक्कल और लिंक, तो वाक्कल होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वाक्कल किसकी सहायक नदी है? वाक्कल नदी है साबरमती की सहायक नदी। किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। किसकी? साबरमती की, जो किस में जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। किसमें? अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। रूपनगढ़ है, खारी है, मेंढा है, खंडेला है, मित्री कौन? या तो लूणी की सहायक नदी है और लूणी खड़ जाए गिरा अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है और सही सुमलित नहीं है। बनास, ढूंढ, माही, मेनाल, लूणी, जोजड़ी, साबरमती, जाजम। अब बताना आपन तो माही मेनाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। मेनाल किसकी सहायक नदी है? चंबल की, और यहां पर किसकी देर की थी? माही की देर की, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान राज्य की जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है नहीं, थान तो बेरो योगा जल विभाजक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, उसी प्रकार अरावली 2 भागों में बांटती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए राजस्थान की मरुस्थलीय बालू
का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी या बनास। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन नदियों द्वारा लगाई गई मिट्टी। अब देखिए यहां पर फिर से सहायक नदियां दे दी हमें, तो सहायक नदियां देखिए यहां पर क्या दे रखा है? साबरमती, वात्रक सही है, माही, कमला, लूणी, अनास, लूणी की अनास ही के कोनी गुर्जी अनास लूणी की सहायक नदी, चंबल परवन बिल्कुल सही है। तो अनास कहेंगी सहायक नदी, अनासी जेंगी बादर ही, चापी एरन ही कहेंगी चाप एरन, ये ही माही नदी की कहेंगी माही नदी की, या फिर कहेंगे और की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माही नदी की सहायक नदी है अनास। अनास यहां पर देखिए अनास किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी की? माही नदी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फिर वही सहायक नदियों से पूछा जाता है। यहां पर उद्गम, वो क्वेश्चन तो बहुत शोर लगापन है। क्यों? क्योंकि वन की आशा और वन में तो मोर नाचे खमनोर, बाण गंगा बाण तो बैठो बैठो चलावे, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से कांकणी, कुंभलगढ़ खड़ा गयो, कण कण तो जैसलमेर में, कांकणी कण कण तो जैसलमेर में, कुंभलगढ़ पहाड़ी कौन? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर, कोट में तो दूल्गा कणी कण जमजे। आगे देखो, जुआई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जुआई के पास तो झालो देवे नहीं, जुआई आवे जदे तो झालावाड़ है। कौन सा? झालावाड़ा थे, बाली पाली नाख रही है यो, और पूछिए शहर, लेकिन बाली के कोनी शहर कोनी, तो शहर कौन सा है? झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर फिर गलत बता दियोगे आज क्वेश्चन, गलत क्या है अभी? एक बार रुको दोस्तों, जवाई नदी के किनारे जालोर शहर स्थित है। जवाई नदी लूणी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल की कई नदियां छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में, जैसे गुइया, ठीक है, बांडी, मीठड़ी, जोजड़ी, सरस्वती, जोजड़ी, सागी आदि से निकलकर लूणी नदी में मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जवाई जालोर, जवाई जालोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहां पर देखिए हमें करना है मिलान। क्या करना है? एक तरफ नदी का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। लूणी नदी, लूण नाग, लूणे तो नाग लिगड़े कौन लूण उबार है, बेड़च बेड को गूंद से जोड़ो, सोम सोम रसे बिच्छा उंटी यानी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, और माही विंध्याचल की पहाड़ियों से, यानी 2 नंबर। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 2, यानी 3 1 4 2। जिस आंसर का राइट आंसर होगा वही हो जाएगा 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का सही आरोही क्रम पूछा है हमें। क्या पूछा है? आरोही क्रम पूछा है। लूणी, माही, चंबल, बनास, या फिर देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बनास, माही, लूणी, चंबल। इस प्रकार होगा जो किसी आंसर में नहीं दे रखा है, किसी आंसर में नहीं दे रखा है, तो ये हम नहीं करेंगे। तो ये विकल्प सही नहीं है तो नहीं करेंगे बस, ठीक है बात। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? घग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है, बोराट एक पठार है, ठीक है, शेर एक अरावली की चोटी है, नाग पानी अरावली को दर्रा कोनिया एक चोटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? तो देखो लूणी सागी मित्रा गयो, ठीक है, बनास ढूंढ लियो, साबरमती माजम, और चंबल की अनास, अनास तो कहेंगे माई की है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। या देखो त्रिवेणी संगम, तीनों का तीनों, चारों का चारों आ गया। अब देखो मिलावा बिगोद, थान बतायो नहीं 2 बार बै देख लियो किस में, 2 बार बै तो पहले में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में तो 1 आ गयो, ठीक है। फिर राजमहल, राजा डाई करेगो खारी है ओ, ठीक है। रामेश्वर घाट है तो सही है, बनास चंबल सी पर, बनेश्वर सोमाई जा कमाई, तो यानी सारा का सारा सुमलित ही दे रखे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका उद्गम स्थल बताना है हमें। क्या बताना है? उद्गम स्थल हमें बताना है। सोम की पहाड़ियां, बिच्छा मेढ़ा, ठीक है,
छोटी सादड़ी जाखम, ठीक है। बाण गंगा बैठो बैठो चलावे तो सेवर के रगो, सेवर की पहाड़ियां तो सब भी, यानी सब कोई वर बनना चाहे या ट्रिक ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो था करवाइड है, याद क्यों को नहीं हुआ। अब देखो सहायक नदियां बतानी यार, सुमलित नहीं है। क्या पूछा है मैं, सुमलित नहीं है ये पूछा है। तो देखिए गंभीरी, मेसवा, माही, जाखम ये तो सुमलित है। फिर देखिए ये क्या है, काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेड़च की है ना गंभीरी, तो यहां पर मेसवा दे रखी है। तो मेसवा साबरमती नदी की सहायक नदी है जो डूंगरपुर जिले से निकलती है। और बेसवा किसकी, गंभीरी किसकी, बेड़च की, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है आपका। अब देखिए हमें करना है यहां पर मिलान, यहां पर ये क्वेश्चन बढ़िया है। हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। तो मिला लीजिए एक बार आप इसे, एक बार ध्यान से मिलाइए। फिर भी मैं आपको मिला के दे देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही करना था, लेकिन ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। कितना नंबर है, 750 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए। ये आपको ही करना था, लेकिन फिर भी मैं इतना सोरा सोरा बे तो मैं बता दूं थाने, तो दो नहीं बहुत छोड़ दूंगा। क्यों थाने सोरा तो मैं बता दूं, चंबल, चंबल की किसी है भी, चंबल लूणी की लगाओ पहला तो, लूणी बांडी, लूणी बांडी। और बनासगी की है, बनासगी तो किसी है, बनासगी तो है, अनास है किसी है। अब थे ही लगाओ, मैं कौन लगाऊं, वो क्वेश्चन था नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 750 कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। तो लिख दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही प्यारे दोस्तों। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम के साथ। अगर आपको था ना आज की क्लास अच्छी लगी, थोड़ी सी कम हो सके क्योंकि आज मेरे गड़ो खराब हो रही है, आज की क्लास अच्छी लगी है नहीं तो लाइक करियो, शेयर करियो अपने दोस्तों के पास, ताकि राजस्थान जीके को क्वेश्चन मांगो एक भी गलत ना हो। जिन्हें राजस्थान जीके दौर लगा नहीं बैंक ने जरूर भेजियो। और सब्सक्राइब कर लियो, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।